अनशन तोड़ने के साथ साथ सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भी एक मैसेज दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपील की कि छात्र अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। छात्रों से अपील की गई कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन का फायदा ना उठाए, किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने के लिए बहुत सतर्क रहें। Appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable. अब जो ये सोनम वांगचुक का मैसेज है, हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। सीजेपी मांग करी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सोनम वांगचुक ये बता चुके हैं कि प्रायोरिटी क्या है, वो एजुकेशनल रिफॉर्म है। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण इस तौर पे देखा जा सकता है कि कल कोई हिंसा नहीं हुई और सीजेपी के भी जो युवा हैं वो पुलिस के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से और सोनम वांगचुक दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई गई है। सरकार ने भी अपने शीर्ष मंत्रियों को भेजा, लिखित आश्वासन में देखिए जेपी नड्डा पढ़ रहे हैं कि आश्वासन क्या है और वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सरकार की तरफ से ह्यूमिलिटी है, एरोगेंस कहीं पे नहीं है। और सोनम वांगचुक भी उस मांग पे नहीं जा रहे हैं कि मंत्री का, क्योंकि मंत्री का इस्तीफा मंत्री की बात तो फिर कोई और दूसरा आ जाएगा, कानून तो वही रहेगा। वो तो चलिए, जो अजीत जी ने कहा कि वो एक बुलाने का तरीका होता है कि आपको एक इमीडिएट कुछ देना पड़ता है। अब वैसी स्थिति में जिस तरीके से पूरे देश में जो छात्र थे, जो भी फुटेज जैसे भी दिखा वो हर जगह आ रहे थे, इसमें यह आशंका थी कि अगर हिंसा बढ़ती है तो इसमें आपके नागरिक, आपके बच्चे और पुलिसकर्मी, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इस स्थिति को टालने के लिए सोनम वांगचुक का जो ये निर्णय है, इसमें एक नैतिक साहस और एक जिम्मेदारी भी है और सरकार की तरफ से भी है कि देखिए उनके हॉस्पिटल में जाके बार बार इनके लगभग, चूंकि इन्होंने इससे पहले ही कह रखा था कि आप विचार कीजिए। सोनम वांगचुक पहले भी, तोड़ने के पहले कहीं नहीं कह रहे थे कि इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 मुद्दों में जो बाकी सरकार की, तीसरा था कि मंत्री के इस्तीफे पे विचार करेंगे, ये उन्होंने कहा था, जिसको इस बार उन्होंने हटा लिया। एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि 12:30 बजे आज सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाके बातचीत करेगा। बिल्कुल। अब वो जो बातचीत करने जा रहा है वो पिछली बार की तरह नहीं होगा कि वहीं पर जाके फिर आपने हस्तलिखित एक अपना मेमोरेंडम तैयार किया और वो पकड़ा दिया। बहुत अच्छे से सोच समझकर अपनी मांगों को लेकर उन्हें जाना होगा। आपको अभी सीजेपी का अप्रोच क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सीजेपी वैसे तो कह रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो आंदोलन है चलता रहेगा। अब ये जो बात है, अगर ये टैक्टिकल एक लेवरेज की बात है तो हर आंदोलन में होता है कि आप एक ऐसा टैक्टिकल लेवरेज लेते हैं जिससे आपके बाकी मांगों को सरकार मान ले, तो वहां तक लिए टैक्टिकल पोस्चरिंग के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे अड़ जाएंगे तो ये डील ब्रेकर होगा, क्योंकि अगर सबकी चिंता है तो चिंता ये होनी चाहिए, और हमें लगता है सीजेपी वाले भी समझ रहे हैं कि उसमें सोनम वांगचुक ने कहा है, अब ये लोग ये कह सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए आप तैयार हो गए।